विधानसभा में हाथापाई की नौबत, मारपीट का आलम बन गया। ये तस्वीरें नए नए विधानसभा में चुने हुए विधायकों के बीच की है। बीजेपी और जम्मू कश्मीर की सरकार के जो विधायक थे, पार्टी के जो विधायक थे, वो आपस में उलझ गए। मसलन धारा 370 का था। धारा 370 को हटाए जाने को लेकर जो वहाँ के मुख्यमंत्री उनकी पार्टी ने चुनाव में ऐलान किया था और बवाल यहीं से हो गया। बीजेपी ने तो इस पूरे मामले पर देश भर में मोर्चा खोल दिया है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी के खिलाफ। पूरा मामला आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर हंगामा हुआ है। मारपीट हुई, जमकर लात मुंह से चले। हाथापाई के बाद सदन को कुछ देर के लिए स्थगित तक करने पड़ा है। इस बीच विपक्ष के नेता ने गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 के वापसी के प्रस्ताव पर हंगामा हुआ है। इस दौरान जम्मू में जमकर बवाल हुआ है। कुछ सदन के सदस्यों के बीच हाथापाई तक की तस्वीरें निकल के आई है सामने। अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाने जाने को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ। आपको बता दें कि विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ। बीजेपी के कुछ विधायक धक्का देकर सदन से बाहर तक निकाले गए। सदन में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि 15 मिनट के लिए हाउस की कार्रवाई रोक देनी पड़ी और हंगामा एक दिन पहले से शुरू हुआ, लेकिन आज गुरुवार की सुबह जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, उस वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया। गुरुवार की सुबह सेशन शुरू हुआ। इंजीनियर राशिद के भाई विधायक खुर्शीद अहमद शेख अनुच्छेद 370 पर एक बैनर दिखाया और इसी बैनर के बाद ये बवाल छिड़ गया। इधर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस बैनर पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बैनर बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। सुनील शर्मा के आपत्ति जताने के बाद विवाद शुरू हुआ, नौबत हाथापाई तक आ गई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी द्वारा अनुच्छेद 370 को बहाल करने का प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद जमकर हंगामा हुआ था। आपको बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर की जो नई सरकार आई है वो 300 धारा को बहाल करने की कोशिश में जुटी हुई है। प्रस्ताव का सुनील शर्मा ने विरोध किया, विपक्ष के नेता ने इसका विरोध किया और तभी से यह बहसबाजी शुरू हुई थी, जिसकी वजह से बुधवार को सदन की कार्यवाही लटक गई और फिर गुरुवार की सुबह भी इसी पर जंग छिड़ गई। अनुच्छेद 370 पर प्रस्ताव के बाद तीखी बहस शुरू हुई थी। सोमवार को विधानसभा के उद्घाटन सत्र से ही यह हंगामा शुरू हो गया था। पुलवामा का प्रतिनिधित्व करने वाले पीडीपी के नेता वहीद पारा ने इसकी शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे और राज्य के दर्जे देने को बहाल करने को लेकर पूरा मामला था। आपको बता दें कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ उनकी पार्टी के रुख के अनुरूप यह फैसला था। हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रस्ताव को प्रतीकात्मक कर बताते हुए खारिज कर दिया। फिलहाल उन्होंने सुझाव दिया कि इसे वास्तविक के इरादे से नहीं बल्कि जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि अगर इस मुद्दे को लेकर गंभीर थी तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के परामर्श से प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए था। ये पूरा मामला था। हालांकि अब्दुल्ला की टिप्पणी ने आंतरिक कलह को उजागर किया है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर की अंदर उसकी अपनी सरकार बने, उसे अलग से जो राज्य का दर्जा दिया जाए, इसके लिए अभियान भी चलाया था। आपको बता दें कि 2019 के बाद जो धारा 370 जो है अनुच्छेद जो है उसको हटाया गया, इसके बाद बहस तेज हो गई। इधर विधानसभा की कार्रवाई को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक दशक के बाद, लंबे अंतराल के बाद विधानसभा के अंदर कोई सरकार जो है वो चल रही थी, क्योंकि एक दशक के बाद सरकार का निर्वाचन हुआ था। हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुआ उसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने 90 सदस्यों वाली विधानसभा में 49 सीटें जीती है, जबकि भाजपा 29 सीटें जीत कर विपक्ष की भूमिका में है। और इस बीच विभाजित जनादेश जो है वो सामने आया था झारखंड के अंदर एक तो जो है वो सीधे तौर पे, और इसी बात को लेकर आज सुबह में विधानसभा के अंदर जो हंगामा दिखाई पड़ा। तो झारखंड विधानसभा में जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, झारखंड विधानसभा में जो घटना घटी उसके बाद सीधे तौर पे बीजेपी ने देश भर में इसे मुद्दा बनाकर विपक्ष की पार्टियों को घेरने की शुरुआत कर दी और धारा 370 किसी भी सूरत में जम्मू एंड कश्मीर से नहीं हटेगी, इसका भी ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दिल्ली के अलावा देश भर में चुनाव जहां हो रहा घूम घूम कर बीजेपी के नेता धारा 370 को लेकर उसकी कामयाबी, उसे हटाए जाने के फैसले को लेकर अपनी कामयाबी बता रहे हैं और इसी फैसले के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बीजेपी और
वहाँ की सरकार के बीच जो विधायक हैं वो आपस में भिड़ गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा कुछ देर के लिए रण क्षेत्र बन गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर धारा 370 पर संग्राम क्यों मचा है? 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।